नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपकी चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ बड़ी खबरों पे एक नजर डालते हैं। नानकमता उप तहसील में 5 दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मामला नानकमता के अंतर्गत ग्राम सरोजा का है, जहां ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह का आरोप है कि ग्राम प्रधान के चुनाव के दौरान उनके विरोधियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रच उसका नामकरण पत्र खारिज कर दिया था। चुनाव में नामकरण निरस्त कराने के लिए भूमि की बिना किसी मौके की पैमाइश के अतिक्रमणकारी दिखाते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांकन पत्र खारिज किया था। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ विजेंद्र सिंह ने लंबी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद वह ग्रामीण संघ उप तहसील में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। राजस्व विभाग कर्मियों के लगातार टाल मटोल के बाद जब बीते 13 फरवरी को राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी भूमि का रकबा, जिसका खसरा संख्या 672/1 की पैमाइश सर्वे किया तो सच सामने आ गया। सर्वे में स्पष्ट हुआ कि उक्त भूमि पर विजेंद्र सिंह का कोई अतिक्रमण नहीं है। इस भूमि पर विजेंद्र सिंह का अतिक्रमण दर्शाकर पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान पद का पर्चा खारिज किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि अगर विजेंद्र सिंह निर्दोष थे तो उन्हें चुनाव से रोकने के लिए किसने गलत रिपोर्ट तैयार की थी। अनिश्चितकालीन धरने पर सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल धरने पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। पूर्व विधायक ने धरना स्थल से नाकाब तहसीलदार तथा खटीमा एसडीएम तुषार सैनी ने फोन पर बात कर मामले को सोमवार तक निस्तारण करने की बात कही। पूर्ण अधिकारी को कहा कि अगर यह मामला सोमवार तक नहीं लिख रहा तो पंचायत डीएम ऑफिस में होगी। देखो, ये जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर निर्वाचन का दारोमदार रहता है, और आप कॉन्स्पिरेसी करके किसी को जबरदस्ती आप उसका पर्चा ही नहीं दाखिल होने देते हैं। इसमें जो यहाँ पे भाजपा के जो कुछ नेता हैं उनका हाथ है। उन्होंने तहसीलदार से और नीचे के लोगों से मिलीभगत कर दी। मकान जमीन की यहाँ है तो आधा किलोमीटर दूर दिखा दिया इनका कब्जा। इन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो ये सरासर गलत है। और इसकी लड़ाई ये विजेंद्र मोहनी है, ये यूथ कांग्रेस के हमारे नेता हैं, ये शाकिर खान बब्बू हैं, हम लोग आए हैं, ये सुरेंद्र सिंह भी हैं, और ये हमारे पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं शक्ति फारा। हम लोग सब आए हैं यहाँ पे। तो हम तो एक सामान्य सा अनशन जो होता है ये समझ रहे थे, लेकिन यहाँ के पता लगा कि यहाँ का जो नायब तहसीलदार है वो ताला बंद करके भाग गया। एसडीएम इन्हें जो एसडीएम है उसे इतनी गलतफहमी है कि उसे इन्हें खड़िया बुला रहा था। अभी ये डीएम के यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर वो डीएम कहेंगे एसडीएम से कि आपने संज्ञान क्यों लिया, तो वो भीगी बिल्ली बन जाएंगे एसडीएम या और तहसीलदार। तो मैंने कहा भाई परसों 11 बजे यहाँ आओ, इनकी बात को सुनो, जो दोषी है उसे दंड दो। अगर ये गलतफहमी में अधिकारी तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें, और कॉन्स्पिरेसी करके इसका विजेंद्र का पर्चा भी इन्होंने नहीं दाखिल होने दिया और इसे अभियुक्त जैसा बना दिया कि ये भूमाफिया हैं। और इसमें तहसील सितारगंज का और पटवारियों का हाथ है। इन्होंने बहुत ज्यादा अनुरोध किया और 20 तर्क मेरे सामने भी दिए, तो लेकिन इनके साथ जो अनजस्टिस हुआ है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये परसों तहसील अगर एसडीएम नहीं आते हैं तो इसकी पंचायत में डीएम के ऑफिस में करूंगा सैकड़ों लोगों के साथ, ठीक है? पंचायत फिर वहीं होगी इसकी, और दोषियों को सजा मिले। और बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी करके जो लिए प्रशासन के लोग अपने आप को ये समझते हैं कि ये किसी का कुछ भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो मैं तो शाबाशी देता हूं
बधाई देता हूं इसको जो इन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी और जग जाहिर हो गया। ये मैं कोई कान में बात नहीं कर रहा हूं, ये तो मैदान में बात कर रहा हूं। ये जो अगर आंख का अंधा नहीं है तो वो ये पत्रावली देख ले, तहसीलदार ने पटवारियों ने कैसे मिली भगत करके दूसरे का पर्चा शामिल करा के उसे बीजो घोषित कराया है। मैं ये मानता हूं कि जो वहां का प्रधान है उसकी हैसियत भी नहीं थी इसके सामने खड़े होने की, लेकिन उन्होंने मैं पैसे से लेके इसको मतदान से आउट करने का प्रयास किया। हम इसकी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेंगे।